तेजस्विनी ताली बजाती है और लीना से कहती है, आई आपने साबित कर दिया कि मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ। देखिए, आप इस गृहस्थी को जो आपने तिनका जोड़ के बनाई थी, इसको मुझे सौंप के आप घर के जा रही हैं, तो इससे साबित होता है कि आप के लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ और आप मुझ पे कितना विश्वास करती हो। लीना तेजू से कहती है, मैं तुझे बताती हूँ तू मेरी नज़र में क्या है। तू एक धोखेबाज, तू एक फरेबी परिवार की धोखेबाज लड़की है जो ज़बरदस्ती इस घर में घुस आई है। जब तक मैं तुझे इस घर से बाहर नहीं निकालूंगी ना, तब तक मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर लीना अपना बैग लेके अंदर कमरे में चली जाती है और सभी लोग घूर घूर के तेजस्विनी को देखते हैं। तभी प्रधानों के रिश्तेदारों में से एक जन कहती, कैसी लड़की ले आए ये लोग, पहले दिन ही तमाशा बना दिया, माइक पकड़ के पूरे परिवार की इज्जत उछाल दी, यहाँ तक कि अपनी सास को भी सुनाया। वैसे भी लीना ताई हमेशा नाक चढ़ा के घूमती हैं, अब बहू भी वैसे ही ले आई हैं। भी उसकी सास कहती है, तुझे क्या लगता है लीना बहन की किस्मत ख़राब है? अरे वो तो बहुत बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसी बहू मिली। कैसे अपने मैके वालों को बचाने के लिए माइक लेके खड़ी हो गई। लीना बहनी घर छोड़ के जा रही थी, ये तो इसने समझदारी दिखाई, और कोई होता तो अपनी सास को कभी नहीं रोकता। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। फिर अजोबा आजी सबसे माफ़ी मांगते हैं और हाथ जोड़ के फिर प्रस्थान करने के लिए कहते हैं। फिर मुक्ता नील से कहती है, मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। नील कहता है, कहिए ना आई। जब तुम मुझे आई कहते हो तो मेरे मन को ये बात छू जाती है, ऐसा लगता है कि सच में हमारे बीच कोई रिश्ता है। नील, क्या सच में तुम मुझे अपनी आई मानते हो? अगर मानते हो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? नील, मैं जानती हूँ कि मोहित चाहते थे कि तुम्हारी शादी तेजू के साथ हो, लेकिन मुझे पता है ये शादी इसलिए हुई है क्योंकि तुम तेजू से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो ना तेजू से, और सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। मैं जानती हूँ नील, तुम दोनों की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आएंगी, बहुत गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन चाहे जो भी हो जाए नील, तुम इस शादी को संजो के रखना। तुम दोनों के इस पवित्र रिश्ते की नींव को जकड़ के रखना नील। एक बेटा होने के नाते वादा करो मुझसे, तुम मेरी तेजू को संभाल के रखोगे, उसे बहुत प्यार करोगे। नील कहता है, मुझसे जो बन पड़ेगा आई, मैं वो ज़रूर करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं तेजस्विनी का कभी बुरा नहीं होने दूँगा। उनका हर सपना, उनकी हर इच्छा पूरी होने में उनका हमेशा साथ दूंगा। काका साहब ने सभी को नीचे हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा और वो एक तस्वीर लेके आते हैं और तेजस्विनी को दिखाते हैं कि तुम परिवार में सबसे मिली, लेकिन इस परिवार के एक सदस्य से तुम अभी नहीं मिली हो, इसे मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मंजरी और अभय की आई और इस घर की सबसे बड़ी बहू और मेरी पत्नी पूर्णिमा है। ये आई तो इस घर में बहू बन के, लेकिन बेटी बन के मेरे आई बाबा की बहुत सेवा की इसने। अपने बच्चों को ही नहीं, मेरे भाइयों को भी अपने बच्चों की तरह ही पाला था उसने, और इस घर की इज्जत को कभी भी उसने नीलाम नहीं होने दिया। और जब लीना इस घर की बहू बन के आई तो यही सीख उसने लीना को भी दी। तुम भी इस घर की बहू हो, लेकिन तुमने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस परिवार की इज्जत नीलाम कर दी, इस परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। माना तुम्हारी शादी को एक ही दिन हुआ है, लेकिन ये प्रधान परिवार अब तुम्हारा परिवार है। हम सब ने तुम्हें दिल से अपना लिया था और तुमने इस घर की बहू होने के बावजूद इस परिवार की इज्जत को सारी दुनिया के सामने उछाला तुमने। फिर भी भूषण उसे बहुत कुछ सुनाते हैं कि माइक लेके इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, हम लोग तो वहाँ खड़े थे, हम कैसे
सबको गिरफ्तार हो जान देते, हम मनाते लीना को किसी तरीके से भी। नील तेजस्विनी की तरफ से सफाई देने की कोशिश करता है तो भूषण कहते हैं, मैं तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसे अपना परिवार समझे, लेकिन मुझे तो तू ही पराया होता नज़र आ रहा है। विनोद कहते हैं, तेजस्विनी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें इस तरह गोंधल में हमारे पूरे परिवार को बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। इतने से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो लीना जब घर छोड़ के जा रही थी तो तुम्हें ताली बजा के सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत थी। लीना को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अब तो मुझे खुद को मनाना भी मुश्किल लग रहा है। हम तुम्हें बेटी बना के लाए थे इस घर में, पर तुम तो बहू बनने के लायक भी नहीं हो। प्राची और यश आपस में बात कर रहे हैं कि तेजस्विनी बहनी ने कि देखो कितना सही किया, अपने परिवार के लिए तो उन्हें खड़ा होना अच्छा था, क्योंकि अगर मैं होती, प्राची कहती है, तो मैं भी इस तरह से ही खड़ी होती। और यश कहता है, देखो कितना स्मार्टली उन्होंने काकू को घर छोड़ने से रोक लिया।